बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपनी एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप प्रीवियस एक्सरसाइजेस का कुछ हाफ काम करेंगे और अब अगला जो हाफ काम है वो अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ये वाली जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 वाली, कहता है इसके रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा हैं। हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में क्या किया कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होती थी हम उसके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करते थे। सेम उसी तरह जो इक्वेशन आपको गिवन होगी आप उसका अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड करेंगे और अल्फा बीटा भी फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद अब क्या कहता है, कहते हैं फॉर्म इक्वेशन बनाएं हुज रूट्स आर, उसके रूट्स क्या हैं आपके पास 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। जैसे आपने क्वेश्चन 1 में किया कि आपके पास रूट्स गिवन होते थे तो आप जैसे नॉर्मली आप उसको ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, सेम उसी तरह आप इनको भी क्या करेंगे, आपस में पहले सम कर देंगे, इन रूट्स का सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे और इनके अंदर फिर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने इस इक्वेशन से फाइंड आउट की होगी। फिर इसी तरह इनको हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, देन उसके अंदर भी उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और जो आंसर आ जाएगा सॉल्व होने के बाद वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा जो हमने फाइंड आउट करना था। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी कि अल्फा बीटा आर द रूट्स हैं इस इक्वेशन के, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब हमने जो ये रूट्स हमारे पास गिवन है इन रूट से अब हमने इक्वेशन बनानी है। पहले हमारे पास जो इक्वेशन है हम उसके रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, उसके सम और प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास पहले गिवन कंडीशन जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमने क्या किया, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आपने कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से आपने a, b और c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू आपके पास 3 है, माइनस 3 है एंड c की वैल्यू आपके पास 6 है जी। आपने a, b और c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। अब आपने इन रूट्स के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, इन रूट्स के अकॉर्डिंग आपने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना है। आपने पहले फाइंड आउट किया सम ऑफ रूट्स। आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फा बीटा रूट्स हैं, उनको जो सम करते हैं तो उनका फॉर्मूला हमारे पास माइनस बी ओवर ए होता है। हमने वैल्यूज पुट की, माइनस फॉर्मूले का बी की वैल्यू माइनस 3 ओवर ए की वैल्यू आपके पास 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी, 3 आ गई। अब आपने फाइंड आउट करनी है अल्फा बीटा, मींस आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना है। आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आपको पता है कि इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है जी। आपने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया, सी की वैल्यू आपके पास 6 है, ओवर ए की वैल्यू 1 है। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6, ओवर के अंदर 1 हो तो हम नहीं लिखते। अब हमने जो हमारे पास पहली कंडीशन थी कि जिसके अंदर अल्फा बीटा रूट्स थे और ये इक्वेशन थी, उसके अकॉर्डिंग हमने इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मींस कि आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया, क्योंकि आपने इसकी इक्वेशन बनाते हुए इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है। अब आपके पास गिवन रूट्स क्या हैं, अब आपके पास गिवन रूट्स टू अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। अब आपने क्या किया, इनका सम भी फाइंड करना है और इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। आपने क्या कर दिया, सम ऑफ रूट्स।
यहाँ पे सम ऑफ रूट्स लिखेंगे तो ये वाले हैं जो पहली कंडीशन थी। अब गिवन रूट्स के बाद जब सम ऑफ रूट्स लिखेंगे तो इसका मतलब है आप इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं जी, ऐड करवा रहे हैं। अब आपने क्या किया, 2 अल्फ़ा प्लस 1, इसको आप कहते हैं एस, आपका सम ऑफ रूट्स आप इसको क्या कहते हैं, एस कहते हैं ना। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा इसको एस भी कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा भी कहते हैं। ये हमने पिछली एक्सरसाइजों में सीखा था। अब आपने इन दोनों का क्या फाइंड कर रहे हैं, सम। और मैंने बताया था जो गिवन रूट्स होंगे उनका सम आप कैसे फाइंड करते हैं, जनरली जैसे आप आम तौर पर ऐड करते हैं उसी तरह आपने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप क्या करें, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को पहले लिख लिए, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा पहले आ गया। 1 और 1 दोनों एक ही जैसे हैं तो दोनों आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए, तो 2 बन गया। अगर 1 के साथ a या b होता तो फिर ये इस 1 के अंदर ऐड नहीं होता। अगर किसी भी वैल्यू की एक जैसी खसूसियत हो, एक जैसी उनकी खासियत हो, जैसा कि अगर 2 अल्फ़ा है तो वो किसी 4 अल्फ़ा वगैरह में ही ऐड हो सकता है। इसी तरह कोई बीटा की वैल्यू है तो वो किसी बीटा वाली वैल्यू में ही ऐड हो सकती है, ये इनकी खासियत होती है। इसी तरह ये 1 और 1 एक जैसे हैं, दोनों कांस्टेंट थे, दोनों को ऐड किया तो 2 बन गया। अब हमने क्या किया, हमें पता है कि इन दोनों में से 2 हम कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। अब हमने देखा कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है। हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से इसके अंदर पुट कर सकते हैं और हमारे पास इसका सम ऑफ रूट्स किसी एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स की वैल्यू को पुट कर दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 आपने पुट कर दिया प्लस 2। अब ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 3 2 6 प्लस 2, और ये आपके पास s जो आ गया ये क्या आ गया आपका 8 आ गया जी। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आपने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसके अंदर आपने अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की फॉर्म बनानी है, इसलिए। अब यहाँ पे s आपने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आपको पता है कि आपने जिस फॉर्मूले के साथ इक्वेशन बनानी है उस फॉर्मूले के अंदर s और p यूज़ होते हैं, और ये फार्मूला है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज़ इक्वल टू 0। s से मुराद आपके सम ऑफ रूट्स ये जो फाइंड किए हैं, p से मुराद इन्हीं रूट्स का जब आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे उसका आंसर आएगा तो इसमें पुट कर देंगे, और इस फॉर्म में वैल्यूज़ पुट करने से जो इक्वेशन हमारी बनेगी वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अब हमने क्या करना है, इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेना है। हमने अब क्या किया, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, किन दो रूट्स का, ये जो अब गिवन है हमने क्या किया, इसको p से डिनोट करते हैं। 2 अल्फ़ा प्लस 1, इसका प्रोडक्ट ले लिया आपने 2 बीटा प्लस 1। अब इसमें से तो हम कोई चीज़ कॉमन अभी नहीं ले सकते, इसका मतलब कि हमें पहले इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना होगा। मल्टीप्लाई करवा दें जिस तरह आप करवाते हैं, पहली वैल्यू को पहली के साथ, फिर पहली वैल्यू को दूसरी के साथ, इसी तरह दूसरी को पहले के साथ और दूसरी वैल्यू को दूसरी के साथ। 2 2 आपके पास 4 एंड अल्फ़ा बीटा भी मल्टीप्लाई हो गया तो 4 अल्फ़ा बीटा बन गया, प्लस 2 1 2 अल्फ़ा आ गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 बीटा आ गया, एंड 1 1 आपके पास क्या आ गया जी, 1 आ गया जी। ये आपका फॉर्मूला है, ये अलग है, आपने याद रखने के लिए इसको लिखा है। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, अब इसके अंदर देखिए तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की फॉर्म बन गई, मतलब कि आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन अल्फ़ा और बीटा को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। इसके अंदर भी इसका मतलब हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। प्लस 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों में से प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या किया, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है आपके पास 4 × 6 प्लस 2 × अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास 3, आपने पुट कर दिया प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 आपके पास 24 प्लस 3 2 आपके पास 6 प्लस आपके पास 1। अब तीनों को आपने ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 31, और ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। बट आपने क्या फाइंड आउट करना है, फॉर्म इक्वेशन। आपने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स आपके पास ये वाले थे, इन रूट्स का आपने सम भी फाइंड कर लिया, आपने प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। अब आपने क्या किया कि आपको पता है कि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कि एस आपने यूज़ किया किसको, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज़ इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आपने s और p की वैल्यूज़ को पुट किया तो आपका गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो कि आपका आंसर होगा। अब आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस s की जगह आपने लिख दिया 8x प्लस p की जगह आपने लिख दिया
31, ये आपकी p की वैल्यू थी, इज़ इक्वल टू 0। और यही आपका आंसर है जो कि आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। मैंने आपको बताया कि आपने हर पार्ट के अंदर क्या करना है कि आपने इस कंडीशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हर क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है, और उसके बाद जो रूट्स गिवन होंगे उन रूट्स के अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। मतलब कि आपने ये प्रोसेस इतना अल्फ़ा बीटा फाइंड करने तक हर क्वेश्चन के अंदर आपने करना है। जब भी आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको करेंगे। अगर आप इसको नोट्स बना रहे हैं अपने, तो जस्ट आप एक दफ़ा भी इसको करके आगे फिर उसके पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। बट जब पेपर में आएगा तो आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। मींस पहले आपने इस इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा को फाइंड आउट कर लिया। अब आपने इन रूट्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। पहले आप क्या करेंगे, इनका सम फाइंड आउट कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स, जो दूसरे रूट्स हैं उनका हमने क्या कर लिया, एस फाइंड किया, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन हमने ये पहले भी सीख चुके हैं कि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं होती, बल्कि हमने इसको कन्वर्ट करना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के अंदर, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, ना कि इनके स्क्वायर्स की वैल्यू है। ये हमने सॉल्व करना सीखा था कि हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए खुद से प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करवा देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करवा देते हैं। जब कैंसिल आउट होंगे दोबारा यही फॉर्म बन जाएगी। लेकिन अपनी आसानी के लिए हमने इसको क्या किया, अब ये पहले तीन आपस में मिलके कंप्लीट फार्मूला बना देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना देते हैं। इसको ओपन करें तो यही फॉर्म बनेगी, और बाकी क्या बच गया, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। आपने पुट कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी आपके पास 3, इसका क्या आ गया आपके पास स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास है 6। अब आपने 3 का स्क्वायर ओपन किया तो ये 9 आ गया, एंड 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 12 आ गया। ये प्लस का है, ये माइनस का है। बड़ी वैल्यू का साइन और बड़ी में से छोटी को माइनस किया तो आपके पास एस आपके पास क्या आ गया जी, 3 आ गया। अब आपने इसका फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब कि पी फाइंड करना है, ताकि आप इसकी फॉर्म के अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट करके वहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट कर सकें। आपको पता है पी इक्वल होता है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, मतलब कि आपने जो आपके पास गिवन रूट से आपने उनको क्या कर दिया, उनका मल्टीपल ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का अलग-अलग स्क्वायर है। इसका मतलब हम इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अब हमारे पास एक नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल फॉर्म है जिसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हमने क्या किया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को पुट कर दिया, वो हमारे पास 6 है, इसका क्या आ गया स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर आपने फाइंड आउट किया या खोला तो आपके पास क्या आ गया 36। आपके पास सम ऑफ रूट्स एस भी आ गया, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी भी आ गया। अब आपने फॉर्मूला यूज़ किया, आपके पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस P इज़ इक्वल टू 0, और इसके अंदर आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आपके पास आई है माइनस का 3x प्लस P की वैल्यू आपके पास आई है 36 इज़ इक्वल टू 0। चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन हम मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस माइनस आपके पास प्लस 3x प्लस 36 इज़ इक्वल टू 0, और यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और यही आपका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्ट नंबर 3 और 4 वाले जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं या जो फॉर्म्स हैं वो हमने 2.3 और 2.4 के अंदर भी सॉल्व की हैं। उसी तरह के सेम क्वेश्चन है, आपने उसी तरह इनकी फॉर्म्स भी बनानी हैं और उसके अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। इसका जो लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट ई पार्ट है जो आपके पास, ये आपने फ़र्स्ट टाइम करना है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट फील होगा, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा आसान है। हमारे पास इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एक रूट है, दूसरा रूट हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा है। सिमिलरली उसी तरह आपने इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना है। ये आपने सम ऑफ रूट्स लिखा, ये आपके पास चले लिख देता हूँ सम ऑफ रूट्स, वो आपके पास क्या होंगे, s इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस दूसरा रूट आपके पास क्या है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा।
अब आपने क्या करना है, पहले जो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है, बटे वाली फॉर्म, ओवर वाली फॉर्म है, इसका आपने एलसीएम ले लेना है, बाकी वैसे का वैसे ही रहने दें। अल्फ़ा प्लस बीटा को आपने वैसे ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है, इसलिए इसको सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया, बीटा, प्लस बीटा बीटा से कटा तो अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, अल्फ़ा। इसको अब हमने क्या करना है, तरतीब में लिख लेना है। हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे का वैसे ही, प्लस ये अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा को हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, उस तरह लिख दिया। ओवर हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा। अब आप चेक करें कि आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं और तीनों की हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, 3 फॉर्म्स हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू मौजूद है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू मौजूद है, अल्फ़ा बीटा। ये आपके पास अब सिंपलीफाई हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपने क्या किया, 3 पुट कर दिया, प्लस इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह भी आपने क्या किया, 3 पुट कर दिया, और इस अल्फ़ा बीटा की जगह आपने पुट कर दिया यहाँ पे 6 पुट कर दिया। आपके पास ये 6 इस 3 के साथ कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया। आपके पास 3 + 1/2 बच गया। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, क्योंकि आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो आपने क्या किया, इसका एलसीएम क्या आ गया, आपके पास 2 आ जाएगा। अब इसके ओवर में क्या 1 है, 1 का टेबल 2 तक पढ़े तो 2 आया। 2 को 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 आपके पास क्या आ गया 6, प्लस आपके पास क्या आ गया जी 1 आ गया। आपके पास आंस इसका क्या आ गया 7/2। ये आपका क्या आ गया, सम आ गया। आपको एलसीएम लेना आता है, आप यहाँ पे इसका 6 कैसे आया ये आपको पता है, और आपने 6 + 1 लिख दिया। तरीका क्या होता है, जो एलसीएम आपके पास मौजूद होता है, जैसे ये आपके पास 2 था, ऊपर जो वैल्यूज़ हों, जैसे 3 है प्लस 1/2 है, ये इसका एलसीएम लिया है आपने। एलसीएम होता है कि ओवर के अंदर अगर तो एक जैसी वैल्यूज़ हो तो वो एलसीएम आ जाता है, अगर एक जैसी ना हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वो आपका एलसीएम होता है। अब ये 1 और 2 डिफरेंट थे, 2 1 ज़ा 2, ये आपका क्या आ गया एलसीएम। जो एलसीएम आता है उसको 1 बाय 1 आपने क्या करना होता है, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, जो आपके पास इधर मौजूद होती हैं जिनका एलसीएम लिया है। तो यहाँ पे 1 के साथ तो 2 कैंसिल नहीं होगा, ओवर वाला 1 हम लिखते ही नहीं है, तो ये बाकी क्या बचा 3, तो 3 2 ज़ा क्या आ गया हमारे पास 6, जो आंसर आता है वो लिख देते हैं। इसी तरह आपने अब क्या किया, इसी 2 को दूसरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया, तो 2 2 से कैंसिल, क्या बचा 1, और 1 को आपने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह भी आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना है। हमने कर लिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सेम उसी तरह आपने p = जो 2 रूट्स आपके पास मौजूद हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके दूसरे रूट 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा के साथ। इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू मौजूद है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी ऐड हो रहे हैं। सेम उसी तरह आप इसका भी एलसीएम ले लेंगे, तो आपने एलसीएम लिया तो अल्फ़ा बीटा आ गया, और ऊपर आपके पास क्या बच गया, बीटा प्लस अल्फ़ा, और हम उसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, बीटा आ गया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये यहाँ पे ऐड हो रहे थे और यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, यहाँ पे क्या आ गया 3 इंटू यहाँ पे 3/6 आ गया आपके पास। अब आपने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 पुट की, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने 3 पुट की, यहाँ से ये कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास क्या बच गया 2 बच गया। अब आपके पास इसका जो आंसर आएगा, अब ये 3 तो इस 2 से नहीं कटेगा, तो हमारे पास जो बचेगी वो कौन सी फॉर्म होगी 3/2। इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। इसका मतलब हमारा इसका आंसर प्रोडक्ट का क्या आ गया 3/2 आ गया। सम भी फाइंड हो गया, प्रोडक्ट भी फाइंड हो गया। अब सिंपल आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है और उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है, और वही आपका आंसर होगा sx + p = 0। इसके अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट किया तो आपके पास x² माइनस s की जगह पे आपके पास क्या वैल्यू आई है 7/2x प्लस p की जगह पे आपके पास आ गया 3/2 = 0, और यही आपका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट्स वन बाय वन समझ आ गए होंगे। थर्ड और फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है और वो मेथड हमने उन फॉर्म्स को पहले सॉल्व कर चुके हैं, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो आपने जो नोट्स बनाए हैं उनमें से आप उन फॉर्म्स को चेक करेंगे कि उनके अंदर हमने वो फॉर्म्स कैसे यूज़ की थी और कैसे उनको सिंप्लीफाई करके फिर उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को पुट किया था। सेम उसी तरह आप इसके अंदर भी पुट करेंगे और आपके पास एस और पी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देन आप उसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके यहाँ से आप अपनी एक इक्वेशन को बना लेंगे। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।